अस्सलाम वालेकुम बच्चों। समाजी साइंस 7वीं जमात पार्ट 2 नोट्स। सबक 25 जियोग्राफी ऑस्ट्रेलिया। पहला मेन दर्जे झैल सवालात के जवाबात दीजिए। पहला सवाल, ऑस्ट्रेलिया को सबसे हमवार बरे आज़म कहा जाता है, क्यों? जवाब, ऑस्ट्रेलिया के कुल रुकबे का तकरीबन 94% हिस्सा सतह समंदर से 600 मीटर की नशेबी सतह के हमवार मैदान है, इसीलिए इसको सबसे सियाट या हमवार बरे आज़म कहा गया है। दूसरा सवाल, ऑस्ट्रेलिया के महल वक़ू और रुकबे से मुताल्लिक़ बताइए। जवाब, बरे आज़म ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से जनूबी और मशरक़ी निसफ़ कुर्रे में वाक़या है। ये 10 डिग्री से 45 जनूब से 39-43 जनूबी अर्ज़ बलद और 113 डिग्री पॉइंट 9 मशरिक़ से 153 डिग्री 39 मशरिक़ी तूले बलद के दरमियान फैला हुआ है। ख़त्े जद्दी कम व बेश इस बरे आज़म के दरमियान से होकर गुज़रता है। रुकबा और आबादी दोनों में ही ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा बरे आज़म है। टास्मेनिया जज़ीरा को भी मिलाकर इसका कुल रुकबा 76.82 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका से थोड़ा छोटा है और हिंदुस्तान से दुगना बड़ा है। ये दुनिया का 7वां बरे आज़म शुमाल से जुनूब तक 3940 किलोमीटर लंबा और मशरिक़ ता मग़रिब 4350 किलोमीटर चौड़ा है। इसके समंदर के साहिल की लंबाई 19,310 किलोमीटर है। तीसरा सवाल, ऑस्ट्रेलिया के अहम तिब्बी हिस्से कौन से हैं? जवाब, ऑस्ट्रेलिया के तिब्बी ख़ुसूसियात की बुनियाद पर 3 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। बुलंद मशरिक़ी इलाक़ा, दूसरा वस्ती नशेबी इलाक़ा, तीसरा मग़रिबी सतह मुर्तफ़ा।
चौथा सवाल, ऑस्ट्रेलिया के दरियाओं के निज़ाम से मुताल्लिक़ नोट लिखें। जवाब, दरियाओं का निज़ाम। ज़्यादा गर्मी और खुश्की की वजह से ऑस्ट्रेलिया का ज़्यादातर हिस्सा रेगिस्तान से भरा हुआ है, इसलिए बहुत कम दरिया हैं। जो हैं वो भी छोटे और गैर वक्ती हैं। समंदर में जाकर मिलने वाली नदियाँ ज़्यादा हैं। ज़्यादातर नदियाँ मशरिक़ के ऊंचे इलाक़ों में पैदा होती हैं। मर्रे ऑस्ट्रेलिया की बहुत अहम नदी है। ये न्यू साउथ वेल्स के जनूबी मशरिक़ में वाक़या कोसी यूसको पहाड़ी चोटी पर पैदा होकर पहले मग़रिब और फिर जनूबी मग़रिब की तरफ बहते हुए 2590 किलोमीटर खलीज एनकाउंटर में जा मिलती है। डार्लिंग, लाचलान और मरमबिट इसकी मावन नदियाँ हैं। साल के सिर्फ चंद ही मौसमों में इस नदी के ज़रिए जहाज़ रानी मुमकिन है। मशरिक़ी सिंध से होकर बहने वाली दरियाएँ छोटी और बहुत तेज़ी से बहती है। ऑस्ट्रेलिया में मशरिक़ी रुख बहने वाली नदियाँ छोटी और बहुत तेज़ होती है और वो मशरिक़ के और पटेजराय ब्लेंडर तक फैले हुए हैं। शुमाल मशरिक़ की मटजल, गलब्रेट और फ्लैंडर नदियाँ शुमाल मशरिक़ की तरफ बहती हुई कारपेंटर या खलीज में जा मिलती हैं। डाली, विक्टोरिया, वेस्ट पटेजराय और दीगर नदियाँ शुमाल मग़रिब रुख बहते हुए तैमूर समंदर में जा मिलती हैं। कूपर क्रैक, डायमंटाइन और मुकम्बा आयरी झील की तरफ बहती हैं। मर्चिस, आयरन, ओन, ब्लैकवुड और दीगर नदियाँ हिंद में जा मिलती हैं। चंद झीलें छोटी और खारे पानी की हैं, मसलन बलाच, आयरटोपेंस, गेर्ड वगैरह। इनमें आयर झील सबसे बड़ी और बरआज़म ऑस्ट्रेलिया के सबसे ढलवान जगह पर वाक़या है। इसके मग़रिबी हिस्से में दुनिया का सबसे बड़ा एक संगी चट्टान आइरिस उलूर है।
पांचवा सवाल, ऑस्ट्रेलिया की अहम फसलें कौन कौन सी हैं? जवाब, ऑस्ट्रेलिया में जदीद ज़राअती तरीक़ों का इस्तेमाल होता है। अराज़ियों का साइज़ बड़ा है और जदीद ज़राअती तरीक़ों पर अमल किया जाता है। बरामद करने की गर्ज से तिजारती फ़सलों की काश्तकारी को ज़्यादा अहमियत दी गई। इसके अलावा मुख्तलिफ़ अजनास की काश्त भी की जाती है, मसलन गेहूँ, गन्ना, कपास, तंबाकू, मक्खी, मुख्तलिफ़ फल और तरकारियाँ क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया इलाक़ों में उगाई जाती हैं। मर्रे डार्लिंग मैदानी इलाक़ा गेहूँ के काश्त के लिए मशहूर है। ऑस्ट्रेलिया गेहूँ की पैदावार का 70% हिस्सा बरामद करता है। मक्की, मक्की भी एक ग़िज़ाई फसल है। इसे मवेशियों की ग़िज़ा के लिए उगाया जाता है। इसको क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में ज़्यादा उगाया जाता है। मर्रे डार्लिंग मैदानी इलाक़ों में थोड़ी मिक़दार में धान उगाया जाता है। गन्ना, गन्ना ऑस्ट्रेलिया की अहम तिजारती फ़सल है। इसको ज़्यादातर मशरिक़ी साहिल से जुड़े हुए शुमाली न्यू साउथ वेल्स से लेकर क्वींसलैंड तक के इलाक़े में उगाया जाता है। और एक तिजारती फ़सल तंबाकू क्वींसलैंड में ज़्यादा उगाया जाता है। मुख्तलिफ़ फल तरकारियों को टास्मेनिया, विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स में काश्त की जाती है। सेब, अमरूद, अंगूर, नाशपाती, नारंगी वगैरह की कसीर मिक़दार में काश्त की जाती है। छठवां सवाल, बरे-आज़म ऑस्ट्रेलिया के अहम मादनियात कौन से हैं? बताइए। जवाब, ऑस्ट्रेलिया में बेशुमार मादनियात की दौलत पाई जाती है। कच्चे लोहे की धात, बॉक्साइट, जिंक, निकल, तांबा, मैंगनीज, सोना, सीसा और यूरेनियम वगैरह अहम मादनियात हैं। इनके साथ ईंधन के वसाइल जैसे कोयला, पेट्रोलियम, कुदरती गैस भी दस्तयाब हैं। इनमें से कई मादनियात बरामद
کیے جاتے ہیں۔ آسٹریلیا لوہے کی کچی دھات فراہم کرنے والا اہم براعظم ہے۔ کثیر مقدار میں لوہے کی کچی دھات جاپان کو برآمد کی جاتی ہے۔ آئرن ناپ، آئرن مونارک، آئرن بارن ہل، پلبارا اور یامپی اہم کچی دھات پیدا کرنے والا ملک ہے۔ باکسائٹ فراہم کرنے والے اہم علاقے یہ ہیں: وائیپ، گوؤ، مچیل، سطح مرتفع اور جراح ڈالے آسٹریلیا کی باکسائٹ کی کانیں ہیں۔ آسٹریلیا میں دنیا کی سب سے زیادہ مقدار میں باکسائٹ دستیاب ہے۔ مغربی آسٹریلیا کے کولگاریڈی اور کالگوریلی سونا فراہم کرنے کے علاقے ہیں۔ نیو ساؤتھ ویلز، وکٹوریہ اور کوئنس لینڈ کے مختلف علاقوں میں سونا دستیاب ہوتا ہے۔ نیو ساؤتھ ویلز میں زیادہ تانبا دستیاب ہوتا ہے۔ اسی طرح خلیج کارپینٹر یا مینگنیز کی پیداوار میں آگے ہے۔ آسٹریلیا میں سب سے زیادہ مقدار میں یورینیم کی کانیں موجود ہیں۔ یہ کوئنس لینڈ کے شمالی صوبہ 60% مغربی آسٹریلیا اور جنوبی آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے۔ ساتواں سوال: آسٹریلیا کی اہم صنعتوں کی فہرست بنائیے۔ جواب: دور جدید میں آسٹریلیا نے مختلف صنعتوں کی ترقی میں اہم مقام پایا ہے۔ معدنی دولت، زراعت میں ترقی، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی، غیر ملکی سرمایہ داری اور وسیع بازار، یہ سب صنعتی ترقی کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس میں بھی جاپان کی دین بے مثال بے شمار ہے۔ اہم صنعتیں اور پیداوار کے مرکز درج ذیل ہیں: لوہا اور فولاد کی صنعتیں، گاڑیوں کی صنعتیں، جہازوں کی تعمیر،
बिजली की आलात, कपड़ों के कारखाने, कागज़ और पल्प और पेपर बोर्ड की सनतें, तेल की सफाई, दीगर सनतों में हवाई जहाज़ों की तैयारी, सिडनी और मेलबोर्न गिरनी और फलों के तहफ़्फ़ुज़, मछलियों का तहफ़्फ़ुज़ और कीमियाई अशिया की पैदावार वगैरह। 8वां सवाल, ऑस्ट्रेलिया से बरामद की जाने वाली अशिया कौन कौन सी हैं? जवाब, बकरियों की अफज़ाइश, बकरियां पालन ऑस्ट्रेलिया का सबसे अहम माशी पेशा है। ज़्यादा मिक़दार में बकरियां से भरा ये बरआज़म ऊन की पैदावार और ख़ाम ऊन की बरामद में भी आगे है। ऑस्ट्रेलिया में बेशुमार मदनियात की दौलत पाई जाती है। कच्चे लोहे की धात, बॉक्साइट, जिंक, निकल, तांबा, मैंगनीज, सोना, सीसा और यूरेनियम वगैरह अहम मादनियात हैं। इनके साथ ईंधन के वसाइल जैसे कोयला, पेट्रोलियम, कुदरती गैस भी दस्तयाब हैं। इनमें से कई मादनियात बरामद किए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया लोहे की कच्ची धात फराहम करने वाला अहम बरआज़म है। कसीर मिक़दार में लोहे की कमी धात जापान को बरामद की जाती है। लोहे की कच्ची धात जापान को बरामद की जाती है। नौवां सवाल, ऑस्ट्रेलिया में आबादी की कसाफत कम है, क्यों? जवाब, ऑस्ट्रेलिया दुनिया के कलील आबादी मुल्कों में से एक है। औसत आबादी सिर्फ 3 आदमी फ़ी मुरबा किलोमीटर है। एक इलाके से दूसरे इलाकों में फ़र्क रहता है। सभी शहरी इलाके, दारुल खिलाफ़ा और सनती मरकज़ों में आबादी ज़्यादा है, मसलन विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स, टास्मेनिया, क्वींसलैंड वगैरह।
اس براعظم کے جنوبی مشرقی علاقوں میں معمولی آبادی ہے، لیکن ریگستان اور نیم ریگستان علاقوں کے تقریباً 80% حصے میں آبادی سب سے کم کثافت میں ہے۔ آبادی کی تقسیم اس براعظم کی جغرافیائی حالت کو ظاہر کرتی ہے۔ 10واں سوال، آسٹریلیا کے گھاس کے میدان کون سے ہیں؟ بتائیے۔ جواب، آسٹریلیا کے گھاس کے میدان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا، منطقہ حارہ کے گھاس کے میدان سوانا۔ دوسرا، منطقہ معتدلہ کے گھاس کے میدان ڈونس۔ منطقہ حارہ کے گھاس کے میدان مشرق کے بلند علاقے سے مغرب جیسے کوئنس لینڈ، شمالی آسٹریلیا کا درمیانی اور مغربی آسٹریلیا کے شمالی حصے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ انہیں سوانا گھاس کے میدان کہا جاتا ہے۔ دوسرے طرز کے منطقہ معتدلہ گھاس کے میدان، جنہیں ڈونس کہا جاتا ہے۔ منطقہ معتدلہ کے گھاس کے میدان مرے ڈارلنگ کے میدان میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ یہ مویشی پالن کے لیے مددگار ہے۔ منطقہ معتدلہ کے گھاس کے میدانوں میں گچھے دار گھاس، ٹسک، میچل اور ایسٹریبل گھاس کے میدان پائے جاتے ہیں۔ گچھے دار گھاس مویشی پالن کے لیے درکار ہے۔ Please like, subscribe and click the bell button.